अस्सलाम वालेकुम जी। IPL PSL में 2 अप्रैल को डबल हेडर खेले गए। पहला मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी और दूसरा मैच खेला गया कराची किंग्स वर्सेस रावलपिंडी। तो दूसरे मैच में कराची किंग ने रावलपिंडी की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन स्कोर किए। उसमें साउथ शकील ने अच्छा कैमियो खेला, शमील हुसैन जल्दी आउट हो गए नीचे से। फिर ऐसे लग रहा था कि भाई अब क्वेटा की जो टीम है उसको स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था। ऐसे लग रहा था कि 250 सवा 200 तक जो है क्वेटा की टीम टोटल बनाएगी, लेकिन दरमियान में जो शादाब खान ने तो बैक टू बैक विकेट्स ली हैं, वहाँ पे फिर थोड़ा सा स्लो हो गई क्वेटा की टीम। ख्वाजा नफी ने भी अच्छी इनिंग खेली, हसन नवाज ने नीचे आके फिर टॉम करन ने बड़ी अच्छी पारी खेली और यूं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 183 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इमाद वसीम ने जो आखिरी ओवर किया उसमें वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग करने आई तो कॉनवे जल्दी आउट हुए, लेकिन भाई समीर मिनास क्या टैलेंट है भाई, उसने 89 रन की इनिंग खेली और शादाब खान ने जिस तरह से आगे इनिंग खेली और यहाँ पे पुअर मैं समझता हूँ फील्डिंग की क्वेटा की टीम ने कैच ड्रॉप किया उस्मान तारिक ने अपनी बॉल पे शादाब खान का, और जिसके बाद वो फिर रुके नहीं, उन्होंने भी भाई 69 रनों की अच्छी पारी खेली और यूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से कामयाबी दिलाई। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब अच्छी दिखना शुरू हो गई है। पहला मैच वो हारी, दूसरा उनका बारिश की नज़र हो गया, तो तीसरे मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और क्वेटा की टीम को अब सोचना पड़ेगा भाई कि फील्डिंग ऐसी पे जो है आप फिर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, अगर टॉप 4 में आना है, तो आपको तीनों शोबों में अच्छी करके दिखानी पड़ेगी। तो दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच रावलपिंडी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भाई रन तो बड़े अच्छे खासे बना दिए। उन्होंने 198 का टारगेट दिया कराची किंग को। मोहम्मद रिजवान ने अच्छा कैमियो खेला, उसके बाद यासिर खान को जल्दी आउट कर दिया। खुशदिल शाह ने नीचे से कुमरान गुलाम को भी उन्होंने आउट कर दिया। फिर एक अर्ली कोलैप्स की तरफ जा रही थी पिंडी की टीम, लेकिन संभाला फिर सैम बिलिंग्स और डैरेन मिचेल ने, दोनों ने 50 स्कोर की और ऐसे लग रहा था कि अब 100-200 तक जाएंगे, लेकिन आखिरी ओवर बड़ा अच्छा किया कराची के बॉलर्स ने और एडम जंपा और खुशदिल शाह ने जो मिडल्स में आके जो रन रोके हैं, वहाँ से जो है ना काफ़ी मदद मिली है कराची की टीम को। और संभाला जिस तरह से डैरेन मिचेल और सैम बिलिंग्स ने। तो कराची किंग की टीम जो बैटिंग करने आई तो भाई वसीम अच्छा स्टार्ट देने के बाद जल्दी आउट हुए। डेविड वार्नर भाई फंसे रहे, शुरू में रन ऑफ बॉल खेलते रहे, आखिर में उन्होंने भी फिनिश 36 बॉल पे 50 पे वो भी आउट हो गए। नीचे से आजम खान ने भाई क्या इनिंग खेली है, कैचेस उनके ज़रूर ड्रॉप किए हैं। यहाँ पे फील्डिंग बड़ी माठी की है रावलपिंडी की टीम ने। रिशाद हुसैन ने कैच ड्रॉप किया और अगर आप देखें तो मोहम्मद आबर ने कैच ड्रॉप किया आजम खान का। सलमान अली आगा ने 1 डाउन आके अच्छी इनिंग खेली। नीचे से फिर मोइन अली को आपने नीचे किया, खुशदिल शाह आए और वो भी कोई उस तरह से अच्छी हिटिंग नहीं कर पाए और मोइन अली को आपने भेजा, वो भी जल्दी आउट हुए। और फिर आखिर में भाई फिनिशर क्या टैलेंट है अब्बास अफरीदी, पहली बॉल पर उन्होंने आगे छक्का लगाया और कराची किंग को 5 विकेटों से जीत दिलाई। प्रीवियस मैच में उसने लाहौर के अगेंस्ट चौका छक्का लगा के कराची को जितवाया था और अब उन्होंने नेक्स्ट मैच में रावलपिंडी के अगेंस्ट छक्का लगा के कराची की टीम को 5 विकेटों से जीत दिलाई है। तो यहाँ पे भाई क्या टैलेंट है अब्बास अफरीदी, और इनको हम कहते हैं कि भाई इनको नेशनल टीम में होना चाहिए, T20 की टीम में ये परमानेंट मेंबर होने चाहिए। तो कराची की टीम भाई तीनों के तीनों मैच अपने पहले मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है और रावलपिंडी की टीम 2 मैच अपने पहले हार चुकी है। अब उनको देखना पड़ेगा आगे वो किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। उनके जो अब्दुल्ला फजल हैं भाई ओपनर हैं, डिस्ट्रिक्ट ओपनर हैं, उनको सिर्फ 8 गेंदें मिली और उन्होंने 18 रन बनाए। अगर यहाँ पे उनको ओपनिंग में मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छे कारनामे साबित हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान अगर अपने आप को 1 डाउन में करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा साबित होगा। अगर वो सेल्फिशनेस बंद कर दें, सेल्फिश खेलना बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला फजल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा रावलपिंडी की टीम के लिए। अभी तो उस्मान ख्वाजा भी आ गए हैं तो उनको भी आपने खिलाना है, तो लेट्स सी के उसको आप कौन से नंबर पर बैटिंग करवाएंगे। तो आने वाले मैचेस में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी टीम टॉप 4 के लिए आपको नज़र आ रही है। कराची तो भाई लग रहा है कि वो टॉप 4 में जाएगी, लेकिन बाकी टीम्स आप बताएं कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो कि टॉप 4 में आपको नज़र आ रही हैं। और आज एक मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो आज के मैच में मुल्तान सुल्तान मुझे फेवरेट नज़र आ रही है क्योंकि भाई 2 बैक टू बैक मैचेस जीत चुकी है और लाहौर कलंदर अपना प्रीवियस मैच कराची से हार के आ रही है। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। इस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।